हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भी सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने बौद्ध धर्म के बारे में आपको बता चुका हूं और आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और मैं आज स्टार्ट करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में आप जानते ही होंगे और उनका पूरा डिटेल देंगे, जीवन परिचय उनका, कैसे वो कैवे तीर्थकार थे। ठीक है, उन संगीत कब कब हुआ और बौद्ध धर्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको वहाँ पे PDF भेज दिया जाएगा, बौद्ध धर्म का जैन धर्म का दोनों का। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक और कमेंट तो करते ही हैं। तो अभी फर्स्ट स्टेप आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकैती नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन धर्म, जैसे कि आपको पता है कि जैन धर्म हमारे भारत में कितने कम आबादी है, तो भी वो लोग कितने भारत के लिए कितना ज़्यादा जैन लोग कितना ज़्यादा योगदान देते हैं। कोई भी आपको ये पता होगा, इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े उद्योगपति जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक, अगर कोई देश के ऊपर आफत पड़ जाता है तो जैन वाले धर्म वाले काफ़ी योगदान भारत के लिए देते हैं। हर धर्म के देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आबादी होने की वजह से भी वो अपने आप को बहुत ही डेवलप किए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, चलिए जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवनी और शिक्षाएं के बारे में देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे। तो मूल संस्थापक प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव, जो आपके फिगर दिख रहा होगा ऋषभदेव महाराज का। प्रथम ये क्या थे, मूल संस्थापक थे जैन धर्म का। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, आदिनाथ माने जाते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम, अगर पूछ ले एग्जाम में, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म का स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैन धर्म में 23 तीर्थकार, जो 23वें, देखिए पहला कौन थे आपको बता दिया गया, और जो 23वां तीर्थकार थे, और इन्हीं के बाद कौन थे, महावीर स्वामी थे 24वां। तो पारसनाथ थे जो 23वें तीर्थकार थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये क्या थे, जो 23वें तीर्थकार थे हमारे जैन धर्म के, वो हमारे पारसनाथ, वहाँ काशी के इक्ष्वाकु जो वंशीय राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था, जीवन को स्वीकारा। सन्यासी जीवन को जो पारसनाथ थे 30 वर्ष की अवस्था में स्वीकार लिए थे। ठीक है, अगर पूछ ले कि वो किस राजा के पुत्र, अश्वसेन के थे। उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा थी, उन्होंने बोला, देखिए उनका जो दी गई शिक्षा था पारसनाथ का, पहला था ये अहिंसा न करना, कभी अहिंसा मत करना, सदा सत्य बोलना, गांधी जी वाला अहिंसा न करना, गांधी जी। ठीक है, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास संपत्ति ज़्यादा मत रखिए, बस उतना रखिए जितना हमारा काम चल जाए। ठीक है, कभी चोरी मत करिए, सदा सत्य बोलिए और हिंसा ना करिए। ठीक है, उनके बाद हमारे जो महावीर स्वामी जो थे, वो 24वें तीर्थकार, यूँ अंतिम तीर्थकार भी हुए। जैन धर्म के अगर पूछ ले अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो हमारे महावीर स्वामी थे,
जो 24वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि पारसनाथ हमारे 23वें तीर्थकार थे और 24 लास्ट वाला हमारे कौन थे, महावीर स्वामी जी थे, जो हमारे 24वें तीर्थकार हुए। ठीक है, और पहला आपको ऋषभदेव थे, आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए महावीर स्वामी जी का चित्र है, उनको हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, उनकी चरणों का स्पर्श करते हैं। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम, जो वैशाली बिहार में पड़ता है, में हुआ था। कुंडा ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। बहुत ही ज्ञानी महाराज को हम एक बार पुनः चरण स्पर्श करते हैं। तो हमारा उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में, कुंडा ग्राम में। ठीक है, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो आपके चैनल का नाम है, बार बार आपको बता रहा हूँ, ज्ञानबीज सिद्धार्थ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को आप शेयर करिए। यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिलेगा, ये वादा है आपसे। और रोज़ एक ना एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप अच्छे अच्छे नॉलेज गेन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, काफ़ी लोग के पास ये वीडियो पहुँचे, जिससे उन्हें भी ये नॉलेज के बारे में, जीएस के बारे में जानकारी हो। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर जैन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतने ही में आप ये वीडियो में ही पा जाएंगे दोस्तों। तो आपको ये पता है कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, तो शेयर कर दीजिए। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, वो सरदार थे। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। देखिए उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और उनके माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा थे चेटक उनकी बहन थी। ठीक है, ये हुआ सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, ठीक, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी थी। इसको अनुजज्जा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके जो पुत्री थी वो प्रियदर्शनी थी और पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम आपका त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। चेटक कौन था, लक्ष्मी, जो लिच्छवी का राजा था। और उनके पत्नी का नाम यशोदा और जो उनकी पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये चीज़ें बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिए उनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई, ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। देखिए इस आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें और मेरा मोटिवेशन बढ़े, हमारी एनर्जी बढ़ेगा, तो हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चलिए फिर आगे बढ़ते। जो प्रियदर्शनी थी, उनका विवाह जमाली नामक एक जमाली से हुआ था। वो क्षत्रिय थे। एक जमाली जो थे, उनके साथ प्रियदर्शनी का, जो महावीर स्वामी की पुत्री थी, उनका विवाह हुआ। वो एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, जमाली, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। वही जो जमाली था, महावीर स्वामी का दामाद था, वो क्या बना, बाद में महावीर स्वामी का क्या बन गया, अनुयायी बन गया, और जमाली उनका ही प्रथम शिष्य कहलाया। अब ये पूछ लेता है कि एग्जाम में कि जमाली जो था वो कौन था, तो महावीर स्वामी का दामाद था, प्रियदर्शनी का पति था, और जमाली एक क्षत्रिय वंश से बिलोंग करता था, और जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो फिर क्लियर हुआ तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई
नंदीवर्धन। उनके बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। 30 वर्ष की अवस्था जब हुई महावीर स्वामी के, तो उनके माता पिता का निधन हो गया। तो नंदीवर्धन से क्या की? अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा। उन्होंने अपने बड़े भाई, 30 वर्ष की अवस्था माता पिता की मृत्यु होने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने बड़े भाई जिनका नाम नंदीवर्धन था, वहाँ से उन्होंने क्या किया? उनसे अनुमति लिया और फिर सन्यास के लिए स्वीकारा। ठीक है। और 12 वर्ष की, कितना वर्ष की? 12 वर्ष से कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरमेभिंग के समीप ऋजुपालिका नदी के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि महावीर स्वामी का किस वृक्ष के नीचे बोध हुआ था? तो आपको बता दूं कि वो साल का वृक्ष था और कहाँ थे? ऋजुपालिका, ठीक है, नदी के तट पर। ठीक है। अब उनके इतना तो आपको क्लियर हो गया मेरे भाई, तो फिर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, महावीर ने अपना उपदेश किसमें दिया था? प्राकृतिक भाषा में दिया था। पूछता है, और आपको पता है बौद्ध धर्म का पाली भाषा था, इनका प्राकृतिक भाषा था। प्राकृतिक भाषा ज़्यादा कठिन होने के कारण जैन धर्म का उतना ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। पाली बहुत आसान भाषा होने के कारण कंपेयर टू प्राकृतिक भाषा और बौद्ध धर्म का काफ़ी विकास हो पाया। तो जैन धर्म का जो विकास न होने का मेन कारण ये भी था कि उनका भाषा का बहुत बड़ा योगदान था, कि भाषा उनका प्राकृतिक था, जो तो अर्ध मगधी भाषा भी बोलते हैं। तो हम बोल लेंगे कि अगर महावीर स्वामी जो थे वो उपदेश किस भाषा में दिए, तो किस भाषा में था? प्राकृतिक भाषा में दिए थे। अगर अर्ध मागधी भी आ जाए तो भी कर चलेगा। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान के लिए, जो जैन धर्म का पूरा ज्ञान, उसे क्या बोलते हैं? केवल बोलते हैं। केवल शब्द का प्रयोग किया गया। जैन धर्म का जो पूरा ज्ञान है उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया? केवल शब्द का प्रयोग किया गया। कौशाम्बी की प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकार पदन प्रभु से संबंधित है। अब ये पूछ लेता मेरे भाई कि जो हमारे कौशाम्बी के प्रभासगिरी स्थल है तो कैवे धर्म के तीर्थकार को संबंधित है? पदन प्रभु से संबंधित जो वो 6वें जैन धर्म तीर्थकार थे। ठीक है मेरे भाई। प्रभासगिरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वो कहाँ है? कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी पड़ेगा, वहाँ पे है। वो क्या है? एक तीर्थ स्थल है किसका? जैन धर्म का। ठीक है। तो यहाँ से इस स्लाइड से, जिस स्क्रीन पे जो दिख रहा है, यहाँ से आप क्या सीखे कि जैन महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किए थे। और वो पूर्ण ज्ञान किस भाषा क्या कहलाया? केवल कहलाया। ठीक है दोस्तों। ठीक है। और जो वो प्रभासगिरी है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, वो किस कैवें तीर्थकार का स्थान है? पदन प्रभु 6वें तीर्थकार का स्थान है मेरे प्यारे भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये चीज़ें काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये पूछ लेता है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। अब देखिए, प्रमुख जैन तीर्थकार, उनके प्रतीक चिन्ह जो है, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए ऋषभदेव जो पहले हमारे तीर्थकार थे, जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे, जिन जैन धर्म का स्थापना किया था, उनका क्या चिन्ह था? बैल। ठीक है, क्या था? बैल था मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से उनका क्या था? बैल था। और आदित्यनाथ जो दूसरे थे उनका हाथी था। ठीक। और अरिष्टनेमी जो 22वें थे उनका शंख था। और पारसनाथ 23वें थे वो सर्प था। और महावीर स्वामी का सिंह था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे महावीर स्वामी थे, तो जो महावीर स्वामी थे, ऋषभदेव का पहला जो हमारे पहले थे ऋषभदेव का बैल था। तो एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, जो
अजितनाथ दूसरे थे, उनका था हाथी। अरिष्टनेमी 22वें जो हमारे तीर्थकार थे उनका शंख था। पार्श्वनाथ का हमारा 23वें तीर्थकार सर्प था और 24वें तीर्थकार सिंह था। तो आपके स्लाइड में इतना दिया है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ऋषभदेव का पहले का कौन था? बैल था। लास्ट जो हमारे महावीर स्वामी का था उनका क्या था? सिंह था। और दूसरे अजितनाथ का क्या था? दूसरे हाथी था। पार्श्वनाथ का दो सर्प था और शंख किसका था? अरिष्टनेमी का। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपसे कि बार बार बोलूँगा, आप कहेंगे सर कितना बार बोल रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब। भाई एक ही बार बोलने को कर देते तो काहे बार बार बोलते हैं, तो कर दीजिए ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैन धर्म का मोक्ष के लिए तीन सात आवश्यक: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। देखिए बौद्ध धर्म को अगर मोक्ष चाहिए तो ये 3 आवश्यक काम करना है: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो पूछ लेता है कि 3 कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। देखिए जो महावीर स्वामी का था वो चिन्ह क्या था? सिंह को दर्शाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ को सर्प को, सांप, और पहले जो थे उनका बैल और दूसरे थे हाथी। ठीक है, ये चीज़ें आपको इतना पता होना। अहिंसा, देखो सबसे बड़ा अहिंसा देखो जैन धर्म सबसे किस चीज़ को? अहिंसा धर्म को आधारभूत बिनता। उन्होंने बोला कि अहिंसा कभी मत करो। जो हमारे महात्मा गांधी जी बोलते थे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करो। अहिंसा धर्म का आधारभूत बिंदु है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के किसे 24वें तीर्थकार थे, ये आपको बता दिया गया शुरू में ही। तो कौन नंबर के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। देखो भाई जैन धर्म में ये नहीं माना गया कोई ईश्वर है, उन्होंने आत्मा को माना। जैन धर्म वाले आत्मा को माने लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं माना। तो जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए महावीर पुनर्जन्म या क्रमवाद में विश्वास करते थे। देखिए महावीर स्वामी जो थे वो क्रमवाद में विश्वास करते, तो पुनर्जन्म की दोबारा इंसान का जन्म होता है, इस चीज़ों में महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार जैन धर्म के वो विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों की संख्या दर्शन में से किया। आध्यात्मिक जो विचार थे उन्होंने अपने किसमें? संख्या दर्शन में से किया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। जो आप खजुराहो पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो उनका जो चंदेल शासक द्वारा निर्माण किया गया था, जो जैन मंदिरों जिसको जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखिए मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म की प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जो मथुरा कला देखो जो मौर्य वंश की थी, मौर्योत्तर में उस समय जैन धर्म क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध था मथुरा में। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस आप इस स्लाइड से देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे। हर पॉइंट को नोट्स करिए, नोट लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हम नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे भाई, जैन संगीतिया। अब देखिए संगीत वर्ष स्थल कहाँ हुआ? प्रथम संगीत जो हुआ था वो 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। और पाटलिपुत्र में ही आपका तीसरा बौद्ध संगीत भी हुआ था, आपको पता होगा, जिसको अशोक ने कराया था। ठीक,
और प्रथम जो जैन संगीत थी वो पाटलिपुत्र में 350 ईसा पूर्व कौन अध्यक्ष था? स्थूलभद्र था। ठीक है, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे प्रथम वाले। और द्वितीय कब हुआ? 6वीं शताब्दी में हुआ, वल्लभी गुजरात में। इसका क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष था। जो क्षमा श्रवण था दूसरे वाले का अध्यक्ष था, पहले वाला का स्थूलभद्र था। पहला वाला पाटलिपुत्र में हुआ, दूसरा वाला आपका वल्लभी गुजरात में हुआ। ठीक है, पहला 310 ईसा पूर्व और 6वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ गया। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में जो हुआ 12 वर्ष का भीषण अकाल, 12 वर्ष के लिए बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्य सहित कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र, जो प्रथम हमारे स्थूलभद्र कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे किसका? बौद्ध। ठीक है, बौद्ध संगीत का। तो प्रथम अनुयायी तो थे, पता ही चल गया। अब देखिए, एक जो भद्रबाहु थे वो कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए, जो भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, और कुछ अनुयायियों के साथ स्थूलभद्र क्या रखे हैं? मगध में ही रुक गए। ठीक है, मगध में रुक गए। जब भद्रबाहु लौट के आए तो मगध के साधुओं के साथ उनका विवाद हो गया, मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर के नामक दो संप्रदायों में बंट गया। अब देखिए, एक सबसे बड़ा कारण था श्वेतांबर और दिगंबर बंटने का कारण था कि जो भद्रबाहु जब वहाँ पे कर्नाटक चले गए, जब बहुत भीषण अकाल पड़ा, और स्थूलभद्र जो थे कुछ अनुयायियों के साथ कहाँ रह गए? मगध में ही रह गए। तो 12 वर्ष जो बीत गया, जब वो आपका जो भीषण अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु लौट के आए। जब लौट के आए तो वहाँ के साधुओं से उनका कुछ मतभेद हुआ, जिसके कारण भद्रबाहु क्या किए? वो श्वेतांबर, जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के, देखिए भद्रबाहु ने क्या किया? दिगंबर जो नग्न रहने लगे, दिगंबर कहलाए। ठीक है, और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। ठीक है, तो देखिए, जो दो धर्म, जैन धर्म जो टूटा उसका मेन कारण था कि मतभेद हो जाना भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में। अब जो भद्रबाहु थे उन्होंने क्या किए? दिगंबर कहलाए। उन्होंने क्या? नग्न रहने लगे, बिना कपड़े पहने रहने लगे। उनका कहना था अगर कपड़े पहनेंगे तो कोई कीटाणु अगर शरीर पे रहेगा तो उसका क्या होगा? डेथ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम लोग कपड़े नहीं पहनेंगे। लेकिन जो श्वेतांबर थे, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनने लगा, धारण करने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है, हो गया होगा। तो अगर आपको ये जानकारी हुआ तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भद्रबाहु कर्नाटक गए थे, स्थूलभद्र मगध ही रह गए थे। भद्रबाहु दिगंबर कहलाए और उन्होंने नग्न रहना स्वीकारा, और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे उन्होंने क्या? श्वेतांबर कहलाए, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया। बस इतना था। ठीक है, जैन तीर्थकार की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो पूछ लेता कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे, बाद में वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, मैसूर का गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली बही की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। देखिए बाहुबली है यहाँ पे, बाहुबली। ठीक है, तो ये बाहुबली है। देखिए मैसूर में एक गंग वंश का मंत्री चामुंड, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। श्रवणबेला गोला में 10वीं शताब्दी में मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति
लगाया गया, जिसको बोला जाता है जो प्रथम तीर्थकार थे हमारे ऋषभदेव के पुत्र कहलाते थे, उनका बहुत बड़ी मूर्ति गंगवेतेश्वर की मूर्ति जिसको कहते हैं वो लगाया गया। ठीक है, निर्माण किया गया। प्यारे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, चलिए तो ये अब हमारा ख़त्म होने के कगार पर है, तो अब इनका आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आपको मिलेगा, जिससे आप उस वीडियो को देखेंगे और आपका नॉलेज बढ़ेगा। और उम्मीद है कि आपके एक कंपटीशन में पक्का आने वाला क्वेश्चन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 2-1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए कंपटीशन में 1 नंबर बहुत बड़ी वैल्यू होती है दोस्तों, ये मत भूलिएगा। कंपटीशन 1 नंबर से आपकी पूरी कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफ़ी लोग इस वीडियो को देख पाएँ, और सब्सक्राइब लाइक तो ये कर ही रहे होंगे आप। अब 72 वर्ष की आयु महावीर की मृत्यु, जिसको निर्वाण कहलाता है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, उनकी मृत्यु हो गई, और 467 ईसा पूर्व बिहार राज्य में पावापुरी राजगिरी में हो गया। कहाँ हुआ था? पावापुरी में, ठीक, जो राजगिरी बिहार में पड़ता है। ठीक है, 72 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु को निर्वाण कहलाए। कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगिरी में हुआ था। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर दीजिए, और अगर कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आपको ये चीज़ें मैं आपको पक्का बताऊंगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप या मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा इसका PDF। तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, और फिर आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।